महाराष्ट्र विधानसभा का आज चुनाव था और 288 सीटों पर आज ही एक ही चरण में वोट पड़ गए और वहां की राजनीति आने वाले समय में जो चुनाव का रिजल्ट आएगा उससे पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी हमारे वीडियो के इस अंक का जो टॉपिक है वह विषय है वह उद्धव ठाकरे का राजनीतिक व्यवहार कैसा रहा इस चुनाव के बीच में। और बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वह और राज ठाकरे, इसके अतिरिक्त एकनाथ शिंदे और आज वाली जो शिवसेना है जो एकनाथ शिंदे चला रहे उसी विषय पर रहेगा। और क्या व्यवहार रहता है और क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुए थोड़ा सा हम उसकी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। आपको अच्छे से जानकारी है कि जो पिछली विधानसभा थी उसमें लगभग 2.5 साल सत्ता में मुख्यमंत्री रहने के बाद उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा राजनीतिक कायाकल्प हुआ, ऐसा राजनीतिक उठापटक हुई कि उनके हाथ से उनकी अपनी शिवसेना चली गई और यहाँ तक कि शिवसेना उनकी अपनी पार्टी चली गई। एक तरीके से पार्टी से उनको ही पार्टी ने बाहर कर दिया और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था वह भी उनके हाथ से चला गया। यह सब कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जो कोर्ट का निर्णय आया उसके तहत हुआ। और अभी मैं पूर्व की बातों में नहीं जाना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ। बाला साहब ठाकरे की जो राजनीतिक और जो विचारधारा की जो विरासत थी उसके उत्तराधिकारी के रूप में उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने अपनी विरासत दी थी। लेकिन सत्ता के मोह में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार समझौता करते चले गए और इस समझौते का परिणाम क्या हुआ कि शिव सैनिक टूटने लगे, उनके अंदर असंतोष आने लगा और धीरे धीरे एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों का तैयार हुआ और वह बीजेपी से जा मिला। इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा आघात राजनीति में झेला और वह इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर विचारधारा की जो विरासत थी वह धीरे धीरे शून्य हो रही थी और वह उससे समझौता कर रहे थे और भटकाव आ रहा था। अभी के इलेक्शन की मैं बात करने जा रहा हूं जिसमें उद्धव ठाकरे ने जिन शब्दों का प्रयोग किया एकनाथ शिंदे और शिवसेना के लिए, वह किसी भी सभ्य समाज में उसको सभ्य समाज ऐसे शब्दों को कभी नहीं स्वीकारता है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा बाला साहब ठाकरे की जो फोटो विरासत और उनके विचारों को लेकर जो एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है जो चल रही थी, जो वास्तविक रूप में देखा जाए तो विचारधारा की विरासत को लेकर चल रही है और पार्टी की असली विचारधारा की हकदार है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, यानी कि शिवसेना सिर्फ वो शिवसेना है, बाकी तो उद्धव गुट की शिवसेना है और राज ठाकरे की एमएनएस है। तो जो शिवसेना है उसके द्वारा चुनाव प्रचार में अपने आदर्श के रूप में, राजनीतिक आदर्श के रूप में हमेशा से बाला साहब ठाकरे को आगे रखा गया और यह चीज उद्धव ठाकरे ने इस जो आचरण को उद्धव ठाकरे ने कहा कि रखना ही है तो अपने बाप की फोटो लगाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। कहने का मतलब कि जो महापुरुष होता है या कोई राजनीतिक शख्सियत होती है जो सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में जगह बनाती है और लोगों के प्यार से ही उसे एक बड़ी शख्सियत होने का खिताब मिलता है या स्थान मिलता है, वह किसी परिवार की सिर्फ विरासत नहीं रह जाती है। जब कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, जब किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो वह सार्वजनिक रूप से वह पब्लिक का हो जाता है और इस तरीके से पब्लिक उसे अपने प्यार और पब्लिक के प्यार से ही वो आगे बढ़ता है। तो वह किसी परिवार की सिर्फ संपत्ति या विरासत नहीं रह जाता है। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इन शब्दों का प्रयोग किया, इस शब्द से उनका अहंकार झलकता है, उनकी भाषा में कहीं ना कहीं उनकी हताशा झलकती है और अगर उनको अपने पिता की इतनी ही रिस्पेक्ट करनी थी या पुत्र होने का ही फर्ज निभाना था तो उनको अपने पिता के वैचारिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए था कि वह कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे, राष्ट्रवादियों के विषय में क्या कहते थे और उनका
कांग्रेस की विचारधारा के संबंध में क्या विचार थे, बहुत से स्टेटमेंट इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध भी हैं, वो आप समझ सकते हैं। इसी कारण जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के साथ विश्वासघात के रूप में देखा गया, और बड़ी संख्या में ऐसे शिव सैनिक जो विचारधारा से जुड़े हुए थे, जो विचारधारा के कारण पार्टी के साथ चलते थे, वह भी पार्टी से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिए, या तो वह राष्ट्रवादी वोटर के रूप में बीजेपी को वोट देने लगे, या शिवसेना के साथ उन्होंने चलना पसंद किया। इसी तरीके से भारत में बहुत से महापुरुष हुए हैं, जिसमें से पंडित मदन मोहन मालवीय भी एक रहे हैं। उन्होंने बीएचयू जैसे महान यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, लेकिन अपने परिवार के लोगों को, सदस्यों को उससे हमेशा दूर रखा। कभी उसकी विरासत का उन्होंने उनको हकदार नहीं बनाया, और न कहीं कोई वसीयत ऐसी लिखी कि हमारे पुत्र या पुत्री या परिवार के लोगों को यहाँ पर विशेष स्थान दिया जाए और उनकी यहाँ पर मनमानी चले। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे से शिवसेना को प्राप्त करने के बाद अपनी मनमानी की, जबकि परिवार का एक सिद्धांत था कि परिवार का कोई सदस्य राजनीति में सीधे किसी पद को नहीं लेगा और बाहर से राजनीति को संचालित करेगा, और एक तपस्वी की तरह संचालित करेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता लोभ में, मोह में कांग्रेस और एनसीपी से जा मिले, जो बाला साहब ठाकरे के ठीक विचारों के विपरीत उनका यह कदम था। और बढ़ते असंतोष के बाद उनके साथ ऐसी स्थिति आई कि न पार्टी रही, न पार्टी समर्थक रहे, न चुनाव के निशान उनके साथ रहे। तो उद्धव ठाकरे इस बात को भूल गए कि जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, सामान्य तौर से ऐसी भाषा को माफिया, गुंडागर्दी और गुंडा मवाली वाली भाषा कहा जाता है। किसी समय शिवसेना का सिक्का और राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में डंका बजता था, सिक्का चलता था मुंबई की राजनीति में, या पूरी मुंबई में सिक्का चलता था। वह जमाना कुछ और था, और उस तरीके के विचार या उस तरीके के व्यवहार को अपनाना उस समय की सिचुएशन थी। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन नहीं है कि उद्धव ठाकरे के इस व्यवहार को जनता या राजनीति में स्वीकार किया जाएगा। तो उद्धव ठाकरे को विचार करना चाहिए कि उनकी क्या गति होने वाली है। धीरे धीरे शिव सैनिक उनके विचारों से, उनके समर्थन से, उनको समर्थन करने से पीछे हट रहे हैं या उनसे टूट रहे हैं, और जिस तरीके से वह कांग्रेस और एनसीपी के साथ चल रहे हैं, वह लगातार मुस्लिम क्षेत्रों में जिस तरीके से घुसपैठ करने के लिए अपने विचारों से समझौता कर रहे हैं, यह वही रास्ता है जिसे कांग्रेस अभी तक अपनाती रही, जिसे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। तो उद्धव ठाकरे को इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनकी राजनीति अगर शिव सैनिकों पर निर्भर थी और राष्ट्रवादी वोटर पर निर्भर थी, तो आने वाले समय में वह अब उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। 2.5 साल उनकी सरकार महाराष्ट्र की जनता ने देखा, और 2.5 साल एकनाथ शिंदे की भी सरकार देखा। तो आज यही शिवसेना जो कुछ दशकों पहले महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता में या सत्ता के बाहर रहते हुए भी एक अपना दमखम रखती थी, आज वह शिवसेना किस स्थिति में पहुंच चुकी है आप समझ सकते हैं। और जो बची कुची राजनीतिक और वैचारिक विरासत है बाला साहब ठाकरे की, वह अगर किसी के पास है तो वह वास्तव में एकनाथ शिंदे के पास है, और एकनाथ शिंदे ही वास्तव में बाला साहब ठाकरे की वैचारिक और विरासत के असली हकदार हैं। और यह स्थिति आगे कैसी रहेगी, एकनाथ शिंदे के बाद कौन देखेगा, एकनाथ शिंदे कितना दूर तक ले जा पाते हैं बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को या उनके राजनीतिक मूल्यों को, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय न तो राज ठाकरे और न ही उद्धव ठाकरे वास्तव में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के जो विरासत है उसके वह हकदार नहीं है, जबकि उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में उद्धव ठाकरे को चुना था। लेकिन अपने ही विशेष सलाहकार संजय राउत और अपने पुत्र आदित्य ठाकरे के दिशा निर्देश पर चलते हुए वह कांग्रेस से समझौता किए, और आज अपने राजनीतिक पतन के स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चा और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।